5 विभाजन करने हैं तो सबसे पहला विभाजन धर्म के लिए करो। उद्धव ने कहा धर्म में किस विशेष क्रिया में करें? तब ठाकुर जी कहते हैं पंच देवों की उपासना। कौन कौन से? बोले सूर्य, गणेश, दुर्गा, नारायण और शिव। इन पंच देवों की उपासना करें। सूर्य की उपासना करें, नित्य प्रातःकाल उठते ही सूर्य अर्घ प्रदान करे और इसी भाव से करे कि हे आप ही साक्षात परमात्मा नारायण हैं। इस भाव से सूर्य को वंदन करे। दूसरा, गणेश जी को वंदन करे। गणेश चतुर्थी पर ही गणेश जी को वंदन नहीं करना है, जब जब अवसर प्राप्त हो गणेश जी को वंदन करो, मंगल कारक है। तीसरा, दुर्गा उपासना करे, दुर्गा जी को प्रणाम करे। चौथा, नारायण यानी कि कृष्ण उपासना, राम उपासना, नारायण उपासना एक ही बात है, ये करे। और पांचवा, शिव आराधन करे। इन पंच देवों के आराधन में अपने धन को व्यय करे। अपने कमाए गए धन में से कुछ अंश इन पंच देवों की आराधना में लगाए। ये पंच देव यदि आपसे प्रसन्न हैं तो आपके कितने भी नक्षत्र खराब चल रहे हो, कितने भी ग्रह खराब चल रहे हो, कितना भी कुछ आपकी कुंडली में उथल पुथल चल रही हो, लेकिन ये 5 यदि आपसे प्रसन्न हैं तो बड़े से बड़े पहाड़ भी आ रहे होंगे, कंकड़ बन के छू के निकल जाएंगे। ये पंच देव आपका बिगड़ने नहीं देंगे कुछ भी। इन पंच देवों की प्रसन्नता में सबसे पहला कारण क्या है? धन का व्यय। बंधुओं, आजकल के पढ़े लिखे लोग दान को, धन व्यय करवाने को, कथा करवाने को, अनुष्ठान करने को, दान पुण्य, इनको बहुत गलत समझते हैं। बोले बताओ कुछ करते धरते नहीं दान ले रहे हैं, कुछ करते धरते नहीं पैसे के लिए सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं। पंच देवों की प्रसन्नता कैसी? उसमें भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी का व्यय करो। क्यों? बोले लक्ष्मी शिव की आराध्या है, नारायण की पत्नी है, दुर्गा की सहेली है और गणेश और सूर्य की मां है। अगर इन पांचों को प्रसन्न करना है तो लक्ष्मी का व्यय धर्म कार्यों में करना पड़ेगा। मतलब यहां पर 2 बातें भगवान कह रहे हैं, या तो इन 5 देवों की अलग अलग आराधना करो या फिर धर्म कार्यों में धन का व्यय करो। तो धन का व्यय करने से 5 प्रसन्न रहते हैं। कथा हो रही है, बद्रीनाथ में हो रही है, इतनी सब व्यवस्था के साथ हो रही है, सब यहाँ पर धन व्यय किया गया। तो यहाँ धर्म कार्य में जो धन व्यय किया गया, इससे गणेश जी भी प्रसन्न हो गए, शिव जी भी प्रसन्न हो गए, दुर्गा भी प्रसन्न हो गई, नारायण भी प्रसन्न हो गए, सूर्य भी प्रसन्न हो गए। क्यों? बोले इसने लक्ष्मी को बंदी नहीं बना रखा है, हमारी माँ को, हमारी सहेली को, हमारी पत्नी को, हमारी आराध्या को नारायण कार्यों में ही व्यय किया है। इसलिए अपने धन का प्रथम विभाजन धर्माय, धर्म कार्यों में करें। दूसरा, यश। अपने यश वर्धन के लिए भी थोड़ा धन व्यय करना चाहिए।